श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहन करना और शरीर मन वाणी से सरलता, ये देवी प्रकृति के लोगों का स्वभाव भगवान बता रहे हैं। अभ्यम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का उद्देश्य होने पर परमार्थ पथ के पथिक साधक में देवी संपत्ति अपने आप प्रकट होने लग जाती है। अतः भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्मशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर देवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। अभ्यम, यहाँ देवी संपत्ति में सबसे पहले अभ्यम पद देने का तात्पर्य है कि जो भगवान के शरण होके सर्व भाव से भगवान का भजन करता है वह सर्वत्र अभ्य हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि इस तरह से भगवान की शरण होकर सर्वभाव से भजन करने वाले को भगवान अभ्य प्रदान करते हैं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददामेत एतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, मैं उनको अभ्य प्रदान करता हूँ। अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है। कुछ बुरा हो जाएगा, अनिष्ट, उस घबराहट को भय कहते हैं। और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। भय 2 प्रकार से होता है, बाहर से और भीतर से, अंदर से। बाहर से आने वाला भय जैसे चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियों से जो भय होता है वो बाहर का भय है। यह भय शरीर नाश की आशंका से ही होता है, परंतु जब ये अनुभव हो जाता है कि ये शरीर नाशवान है और जाने वाला ही है तो फिर भय नहीं रहता। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, भांग, शराब आदि के वैष्णव को छोड़ने का एवं वैष्णी मित्रों से अपनी मित्रता टूटने का जो भय होता है वह मनुष्य की अपनी कायरता से ही होता है। कायरता छोड़ने से ये भय नहीं रहता है। अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न हो जाए। हमें विद्या पढ़ाने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले आचार्य, गुरु, संत, महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए। हमारे द्वारा शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण न बन जाए। इस प्रकार का भय भी बाहरी भय कहलाता है, परंतु ये भय वास्तव में भय नहीं है, परंतु ये तो अभय बनाने वाला भय है। ऐसा भय तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभ्य होई जो तुम्हें डराई। ऐसा भय होने से ही वह अपने मार्ग पर ठीक तरह से चल सकता है। हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डरी करनी में सार, रजब डरिया सो उबरिया, गाफिल खाई मार। भगवान से डर हो, गुरुजनों से डर हो, जगत से डर हो, अपनी करनी के ऊपर संयम रहे। भगवान के डर से कोई अपराध नहीं होगा, गुरु के डर से कोई अपराध नहीं होगा, और जगत की मर्यादाओं के डर से भी डरेंगे तो कोई अपराध नहीं होगा। अगर इनमें से किसी का भी डर नहीं होगा तो भयंकर हानि होगी, भयंकर मार पड़ेगी।
तो ये तो भय अच्छा है। शास्त्र का भय, वर्ण आश्रम आदि परंपराओं का भय, संत महात्मा गुरु आचार्य उनकी आज्ञा की अवहेलना का भय बहुत उत्तम भय, वो अभय करने वाला है। दो प्रकार का बाहरी भय हुआ और अब अंदर का भय, भीतर वाला भय, वो भी वो 3 प्रकार का है। मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है तब भीतर से भय पैदा होता है। मनुष्य निषिद्ध आचरण तभी तक करता है जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहे। इस प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति का और उनकी रक्षा का उद्देश्य रहता है, तभी तक वह भय बना रहता है। भोगे रोग भयम कूले, ये जब तक इस तरह की चीज़ों की मांग रहेगी, कामना रहेगी, तो भय होगा। भोग भोगने से रोगों का भय होगा, ऊंचे कुल में गिरने का भय होगा, धन में राजा दंडित कर लेगा इसलिए राजा का भय होगा, सम्मान में दीनता का भय होगा, बल में शत्रु का भय होगा, रूप में बुढ़ापे का भय होगा, शास्त्र में वाद विवाद का भय होगा, गुण में दुर्जन का भय और शरीर में मृत्यु का भय होगा। इस प्रकार संसार में मनुष्य के लिए संपूर्ण वस्तुएं भयावह है, एक वैराग्य ही भय रहित है। तात्पर्य है कि ये सांसारिक वस्तुएं कहीं नष्ट न हो जाए, इसका मनुष्य को सदा भय रहता है, इसलिए वो अभ्यय नहीं हो पाता है। इसी कारण 72 शतक का यह भाव, भोगों में रोग, ऊंचे कुल में नीचे गिरने का, धन में राजा का, मान में दीनता का, बल में शत्रु का, बुढ़ापे में रूप में बुढ़ापे का, शास्त्रों में वाद विवादों का और गुणों में अवगुणों का तथा शरीर में मृत्यु का, ये इतने प्रकार का भय संसार की सभी जगहों से भय बना रहता है, क्योंकि वो रहना चाहता है। नष्ट होने वाली वस्तुओं, उसमें उनकी कामना है कहीं मेरे से अलग न हो जाए, मुझे अप्राप्त न हो जाए, इसी कारण वो सारे भय हो रहे। मेरा सम्मान समाप्त न हो जाए तो अपमान का भय लगता है। नहीं तो सम्मान चाहिए ही नहीं तो अपमान का क्या मतलब है। बाहरी भय, अंदर का ये भय। परंतु जब मनुष्य ये पक्का कर ले, एकमात्र उद्देश्य बना ले कि मुझे तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है और कुछ नहीं चाहिए, उद्देश्य तो पहले से बना हुआ है, उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है, उद्देश्य पहले बना है जीव के कल्याण का, उसके बाद उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव शरीर रूपी साधन प्राप्त हुआ। केवल उन उद्देश्य को पहचानना है, बनाना नहीं है, उस उद्देश्य को पहचानना है। जब पहचान लेंगे तब उसके द्वारा अन्याय दुराचार छूट जाएंगे और वो सर्वथा अभय हो जाएगा। कारण कि उसके लक्ष्य परमात्मा में कभी कमी नहीं आती और वो कभी नष्ट नहीं होता। दूसरा भय, जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय अत्याचार आदि में लगा रहता है, तब उसको भय लगता है। जैसे रावण से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीता जी का हरण करने के लिए जाता है तब वो डरता है। ऐसे ही कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के बाजे बजे तो उसका पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर जब पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के बाजे बजने लगे, कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। भाव ये है कि अन्याय अत्याचार करने वालों का हृदय बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वो भयभीत होते हैं। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़कर अपने आचरण में
एवं भावों को शुद्ध बनाता है, आचरणों को और भावों को, तब उसका भय मिट जाता है। तीसरी बात, मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये जीव जब तक करने योग्य नहीं करता है, जानने योग्य नहीं जानता है और पाने योग्य को नहीं पाता है, तब तक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता। उसके जीवन में भय रहता ही है। भगवान की तरफ चलने वाला भक्त भगवान पर जितना जितना अधिक विश्वास करता है और उनके आश्रित होता है, उतना ही उतना वो अभय होता चला जाता है। उसमें अपने आप ये विचार जागृत होता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, अतः कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, तो फिर भय किस बात का। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। इस तरह का उसमें ज्ञान प्रकट हो जाता है, निर्भय हो जाता है। संसार के अंश शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बात का। मैं परमात्मा का अंश होने से अविनाशी हूँ और शरीर संसार का अंश होने से नाशवान है और नाश हो रहा है। ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर भय समाप्त हो जाता है और वह साधक भक्त सर्वथा अभय हो जाता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर, भगवान को ही अपना मानने पर शरीर कुटुंब आदि में ममता नहीं रहती। ममता न रहने से मरने का भय नहीं रहता और भगवत भक्त साधक अभय हो जाता है। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की सम्यक शुद्धि को सत्व शुद्धि, सत्व संशुद्धि कहते हैं। सम्यक शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्मा की प्राप्ति का हो जाता है, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कारण कि नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य होने से ही अंतःकरण में मल्ल, विक्षेप और आवरण, ये तीन तरह के दोष आते हैं। शास्त्रों में मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म सेवा करने का कहा है। विक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना करने का कहा है और आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्ति करने का कहा है। ये होने पर भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय अंतःकरण को अपना न मानना, भगवान का मानना। भगवान के भक्त साधक को पुराने पापों को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर किए गए नए पापों को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसको तो चाहिए कि वह जो साधन कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा रहे, फिर उसके ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर हो जाएंगे और अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। भक्त साधक में ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार धंधा खेती आदि करना अलग काम है। ये दोनों अलग अलग विभाग है। इसलिए व्यापार आदि व्यवहार में झूठ कपट तो करना ही पड़ता है। ऐसी तो छूट ली जाती है, उससे अंतःकरण बहुत अशुद्ध हो जाता है। साधन के साथ साथ जो असाधन होता रहता है उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। इसलिए भगवत भक्त साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। नया पाप कभी न बने, ऐसी सावधानी सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए। साधक भक्त भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए भगवत भक्त साधक को चाहिए कि वह
अपनी भूल से किए हुए दुष्कर्मों को पुनः कभी न करने का दृढ़ व्रत ले ले, अब कभी नहीं करूँगा, तथा अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का ही फल है। वो बेचारा तो मुफ्त में ही ऐसा कर बैठा, निमित्त बनने वाला तो मुफ्त में ही ऐसा किया है उसने, उसका इसमें कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा कर दें। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अपनी भूल को, अपनी गलतियों को न दोहराने की दृढ़ प्रतिज्ञा और अपने प्रति किए गए अपराध करने वाले को क्षमा तथा अपने अंतर्यामी प्रभु से प्रार्थना, ये तीनों बातें अंतःकरण शुद्धि के बहुत ही शक्तिशाली साधन है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।